गाय हैं, पशु हैं, इनकी देखरेख कौन करेगा? तू यहाँ रहकर इनकी देखरेख कर, हम तेरे लिए प्रसाद लाएंगे, मिठाई लाएंगे। महाराज जी प्रकट में तो मान गए, लेकिन मन ही मन निश्चय किया कि मैं भी अब की बार गढ़ मुक्तेश्वर के मेले में जाऊंगा। अंतर्यामी थे, उनको पता था कि एक योगी जिसकी बिटिया जवान हो गई थी और शादी करने के लिए धन की जरूरत थी, धन उसके पास था नहीं, वो अच्छे भजन गाने वाला था। और मेला जब शुरू हुआ, ये सोचकर उसने भजन गाने शुरू कर दिए सारंगी पर कि बहुत सा पैसा आ जाएगा और बिटिया की शादी कर दूंगा। लेकिन उसका ऐसा सौभाग्य नहीं। थोड़े से पैसे 20 दिन में उसको प्राप्त हुए। अभी हफ्ता 10 दिन बचा हुआ था, बड़ी चिंता में था। गरीबदास साहिब तो अंतर्यामी। देखो, सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे एक गरीब योगी की भावना को सतगुरु जी ने अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा देख लिया। चले गए दूसरा स्वरूप धारण करके गढ़ मुक्तेश्वर में। एक स्वरूप तो छुड़ानी धाम में गायों की सेवा करने के लिए, और एक स्वरूप वहां पर सारंगी बजाकर उस योगी की बिटिया की शादी जितना धन इकट्ठा करने के लिए सतगुरु जी पहुंच गए। जाकर योगी बाबा से कहा कि ये बांसुरी, ये सारंगी मेरे को दे दो। योगी हैरान रह गया कि छोटा सा बालक सारंगी मांग रहा है। बेटा तुझे बजानी आती है? हाँ बाबा, प्रयास करूंगा। और महाराज जी ने सारंगी ले ली और सारंगी लेकर तान छेड़ दी राग बिलावल। गरीबदास साहिब की वाणी में साखियां हैं, रमैनी हैं, छंद हैं, पद हैं, आरती हैं, बहुत कुछ है और राग भी है। जो सतगुरु जी की वाणी का अंतिम भाग है उसमें राग भरे हुए, अनेकों राग हैं, उनमें एक राग है राग बिलावल। और महाराज जी ने तान छेड़ दी। क्या कहा? कितने शब्द गाए। अब हमारा तो ऐसा गला नहीं, ना सारंगी ना साज बजाना आता है। कल्पना करो सतगुरु जी ने कितने मधुर शब्दों के द्वारा संगीत में राग गाए होंगे। आज उन रागों को जब हम प्रयास करते हैं तो हमारे को भी आनंद आता है, जो लोग सुनते हैं उनको बहुत आनंद आता है। तो राग बिलावल के शब्द गाए। क्या कहा महाराज जी ने? घट ही अंदर गारेडू धोखे मर गईया। हमारे घट के अंदर गारडू है। आओ महाराज जी, अखंडानंद जी, सतगुरु गंगानंद महाराज जी की प्रणाली के महान पुरुष हैं स्वामी अखंडानंद जी, अभी अभी पधारे हैं। प्रार्थना है आपसे, नमस्कार करके भोजन पानी करें। सब भक्तों को लेकर इनको भोजन कराएं, विश्राम करें, बाद में आपने इधर आना है। घट ही अंदर गारेडू धोखे मर गईया। सार सबद ची ज्ञान ही कुछ भेद न लहिया। गारडू किसको कहते हैं? जो सर्प के जहर से आपको बचा ले, सर्प के जहर को बेअसर कर दे। सर्प कौन है? जहर कौन सा है? उससे ग्रसित होने वाला कौन है? बचाने वाला कौन है?
ये हम लोग हैं जिनको अज्ञान रूपी सर्प ने डस लिया, बल्कि नित्य ही डस रहा है। और हमारे अंदर सदगुरु जी प्रकट हैं, उनकी वाणी है, उनके उपदेश हैं जो बचाने वाले हैं। लेकिन अज्ञान के कारण हमें वो दिख नहीं रहे, लेकिन सर्प दिख रहा है और हर समय हम भयभीत हो रहे। अज्ञान को दूर करने वाले, ज्ञान के रास्ते पर लगाने वाले हमारे सदगुरु जी, उनकी चरण शरण में आकर जीव निर्भय हो सकता है, मुक्ति पा सकता है। रामजी दास महाराज जी आगे ना जाओ। घट ही अंदर दार धोखे मर गैया, सार शब्द चीन्या नहीं कुछ भेदन लहिया हो जी। न्योल जड़ी को सूंघ कर ग्रह डंक लगावे, न्योल जड़ी को सूंघ कर ग्रह डंक लगावे। बोल, थोड़ा आवाज तो करे। सरपन बम्बी सोंड सा कही जान न पावे जी। जिस तरह से नेवला एक जड़ी को सूंघकर सांप के ऊपर डंक लगाता है, डरता नहीं है, और सांप अपनी बाम्बी में, मिट्टी के घरौंदे में जो सुराख होते हैं उसमें घुस जाता है। तो हमारा जो सतगुरु है वो सत्य नाम रूपी जड़ी हमारे को दे रहा है। उसको सूंघना नहीं, उसका पान करना है, चित्त में बसाना है। न्योल जड़ी को सूंघ कर ग्रह डंक लगावे, सरपन बम्बी में बसे कहीं जान न पावे। तो गारडू कौन है? सतगुर मिलिया गारडू जिन मंत्र दीना, सतगुर मिलिया गारडू जिन मंत्र दीना। नाग दमन निर्गुण जड़ी बिसियर बस कीना, नाग दमन निर्गुण जड़ी बिसियर बस कीना। ऐसा सतगुर कीजिए, पूरा बोलिया कर बाजीगर पूरा। ऐसा सतगुर कीजिए बाजीगर पूरा, सतगुरु जी ने इस शब्द के अंदर कितने पर्यायवाची शब्द प्रयोग किए। ग्रह भी सर्प को कहते हैं। तो बंदी छोड़ साहेब की वाणी अगर पूरे शब्द गाएं तो मेरे प्रवचन में ही और सारे हमारे वक्ता रह जाएंगे। इसलिए मैं सतगुरु जी ने राग बिलावल में जितने भी भजन गाए हैं उनको हम वाणी में पढ़ सकते हैं, डिजिटल रूप से पढ़ सकते हैं। बड़े सुंदर भजन हैं। इतने भजन सुनकर आगे से आगे फरमाइश होती गई कि एक और। सब लोग हैरान हैं, प्रसन्न हैं, और सदगुरु जी ने पूरी राग बिलावल वहां पर गा दी और इधर पैसों का ढेर लगना शुरू हो गया। सदगुरु जी के माता पिता भी वहीं थे। माता बड़ी हैरान है, मेरे गरीबा के बिल्कुल समान, मिलता जुलता कद काठी शक्ल सूरत पहनावा, अरे ये मेरा लड़का तो है नहीं।
उसको तो मैं छोड़ के आई थी, पैदल तो आ नहीं सकता, ये कहां से आ गया, मेरा भ्रम है। लेकिन सतगुरु जी के भजन इतने सुंदर थे, मधुर थे कि माता भी मोहित हो गई। अपनी गठड़ी में से, पोटली में से एक चांदी का सिक्का निकाला और उस पर गेरवे रंग से अंगूठा का निशान बना दिया और जाकर सतगुरु जी के दूसरे स्वरूप के ऊपर वार फेर करके, ले बेटा तू बड़ा सुंदर गाता है। सतगुरु जी ने वो सिक्का भी सामने ढेर पर रख दिया। जब सारा कार्य पूरा हो गया तो उस समय उस जोगी बाबा ने सारा पैसा उठाकर गरीबदास साहिब के आगे पोटली बांध के रख दिया। सतगुरु जी कहने लगे, बाबा ये तेरी बिटिया की शादी के लिए है। अब वहां पर जोगी बाबा ने वो चांदी का सिक्का जो माता ने दिया था, वो सतगुरु जी को कहा कि बेटा ये मैं इनाम में तेरे को दे रहा हूं। सतगुरु जी ने अपनी जेब में डाल लिया। मेला संपूर्ण हो गया। माता पिता भी घर में आ गए, मिठाई दी, प्रसाद दिया, खिलौने दिए गरीबदास साहिब को। फिर माता बोली, बेटा मैंने बड़ा अचंभा देखा, बिल्कुल तेरे जैसा इतनी उम्र का, इसी कद काठी का एक लड़का बड़े मधुर भजन गा रहा था। लोगों ने बहुत पैसे दिए और एक चांदी का रुपया मैंने भी दिया। तब महाराज जी ने जेब में से निकालकर, माता एक बार देख यही तो नहीं है। माता ने उलट पुलट कर देखा, अरे बेटा सिक्का तो मेरा दिया हुआ है, तेरे पास कैसे आ गया। अब इसका जवाब कौन दे? इसका जवाब जो आस्तिक लोग हैं, श्रद्धालु लोग हैं, वो दे सकते हैं कि जो हमारे योगेश्वर होते हैं वो योग बल से अपने शरीर को बड़ा, लंबा, छोटा, सूक्ष्म, विराट, पराक्रम सिद्धि, इष्टव सिद्धि, अनेक सिद्धियों के मालिक होते हैं। अपने योग बल से एक शरीर यहां पर और एक शरीर गढ़ मुक्तेश्वर। ये हमारे सदगुरु जी जो हैं पूर्ण परमात्मा के अवतार, इसलिए कोई आंशिक बात नहीं, पूर्ण बात है। प्रेमियों, दुजाना का और झज्जर का, फरक नगर का 3 नवाब सतगुरु जी के समय में थे। उनमें से झज्जर का जो नवाब था, उसके दरबारियों ने बताया कि छुड़ानी में एक कृषक है, किसान है, जाट परिवार का है, बड़ी अच्छी बातें बताता है, हर रोज सैकड़ों लोग उनके पास आते हैं, उनकी शंकाओं का समाधान वाणी के द्वारा करता है। सल्तनत तो आपकी है। नवाब कहने लगा, मैं जरूर जाऊंगा, परीक्षा लूंगा, अगर तो वो सही व्यक्ति हुआ, सिद्ध पुरुष हुआ तो मैं नमन करूंगा, और अगर पाखंडी हुआ तो सजा दूंगा, कैद में डाल दूंगा। लेकिन उसने पहले परीक्षा के लिए अपने आदमी भेज दिए, कई पीपों में गोबर भरकर ऊपर एक एक सेर देसी घी डाल दिया कि जाओ और गरीबदास नाम के सिद्ध को कहो कि हमारे नवाब साहब ने भेजा है और ये भंडारे के लिए आप स्वीकार करें। सदगुरु जी अंतर्यामी थे, कहने लगे नवाब साहब को बोल दो, उन्होंने हमारे लिए भंडारे के लिए घी भेजा, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, लेकिन अभी हमारे पास देसी घी बहुत है, कभी जरूरत होगी तो कह देंगे, इसको वापस ले जाओ। नवाब के कारिंदे अधिकारी लेकर चले गए। सदगुरु जी ने क्या वचन कहे कि नवाब को ये जरूर कहना कि जो ऊपर है वही नीचे है। अब ऊपर तो घी था, नीचे गोबर था। ये सारी बातें जब नवाब को बताई गई तो कहने लगे, किसी बड़े कढ़ाई के अंदर
ये सारे पीपे खोल कर डालो। सारे पीपे खोल कर डाले गए तो सारा ही तो घी निकला। अभी अभी हमारे परम पूज्य महाराज जी, अच्छे कथावाचक प्रवचनकर्ता स्वामी नम्रतानंद जी, आप लोगों को महाराज जी रकबे वालों का एक दिव्य लीला का प्रसंग सुना रहे थे। सदगुरु के आशीर्वाद से तो सब ठीक हो जाता है, और तो और ये जो अवगुणी जीव होता है ये गुणवान बन जाता है। जब जन्म होता है इसके अंदर अनेक दिव्य गुण होते हैं, लेकिन कुसंगत के कारण, अज्ञान के कारण वही गुणी व्यक्ति अवगुणहारा बन जाता है। लेकिन जब किसी संत की, गुरु की शरण में आता है तो वो फिर से उसके अंदर उसके दिव्य गुण परिलक्षित होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि संतों में ये ताकत होती है। बंदी छोड़ गरीबदास महाराज जी ने लिखा है, अवगुण माही गुण कर देवे संत रे। संतों के अंदर ये ताकत होती है, हमारे अवगुणों को गुणों में बदल देते हैं। सतगुरु जी ने यही अपनी सिद्धि दिखाई, गोबर को घी बना दिया। अब नवाब छुड़ानी धाम आया। हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म के ऊपर सतगुरु जी से चर्चा की कि आप ये बताएं, हिंदू अच्छे होते हैं या मुसलमान? कई बार प्रश्न करता है, ऐसा प्रश्न करता है कि उत्तर देने वाला तत्काल कुछ नहीं कह पाता। और हमारे महापुरुषों ने जो कहा है, एक नूरते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। लेकिन सतगुरु जी ने हमारी हिंदुओं की, मुसलमानों की क्रियाओं के बारे में और गलत प्रथाओं के बारे में एक ही श्लोक में जवाब दिया कि मुसलमान को गाय भगी, हिंदू खाया सूर, गरीब दास दहु दीन से, राम रहीमा दूर। उनसे उनका रहीम दूर है और उनसे उनका राम दूर है जो गलत कार्य करते हैं। बहुत सी बातें कही और संतुष्ट होकर सतगुरु जी को नमन करके, अब क्योंकि उसकी सल्तनत थी, ये राज उसका था, हमारा इलाका, 80 बीघा जमीन छुड़ानी धाम में पट्टा लिखकर सतगुरु जी के चरणों में रख गया, जो आज भी हमारे राजस्व रिकॉर्ड में लिखा हुआ है कि ये जमीन नवाब झज्जर नूर हसन अली खान ने गरीबदास नाम के सिद्ध पुरुष को उनकी महिमा को जानकर इनाम इकराम के रूप में उनके चरणों में रखा था। वो बंदी छोड़ साहिब हमारा कल्याण करने वाले, हमारा नुकसान कोई बाहर का नहीं करता, हमारा अंतर्मन करता है। हमारा जो जीवन रूपी खेत है, फसल लहला रही है, इसको कोई पड़ोस का पशु नहीं खाता, कोई पड़ोसी आकर काट कर नहीं ले जाता। जो हमारा मन है ये हमारा पक्का दुश्मन है। हमारे बंधन का और हमारे मोक्ष का, दोनों का एक बड़ा कारण हमारा मन है। हमारे ग्रंथों में लिखा है, मन एव मनुष्यानाम बंध मोक्ष कारणयो। कैसे? अगर मन सही दिशा में गया तो कल्याण है, गलत दिशा में गया तो पराजय है, नुकसान है, गर्त में चले जाएंगे। गरीबदास महाराज जी ने एक वाणी में, अपने एक राग में कितना सुंदर वर्णन किया है। ऐ मेरे प्यारे हंस, तेरे लहलहाते हुए खेत को तेरा ही मन खा रहा है। मन मिर्गा खेत चरे रे, 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 मन मिर्गा खेत चरे। देखो आजकल वैसे तो एक से एक बढ़कर तीव्र बुद्धि वाले, अच्छी स्मरण शक्ति वाले वक्ता भी हैं, लेकिन एक ऐसा साधन हाथ में आ गया कि भजन वाणी गाएंगे तो उसमें
देखते रहेंगे, बोलते रहेंगे, कितने घंटे बोल लो। अब वो भी अच्छी बात है, नकल करके भी परमात्मा के नाम का गुणगान कर दो, वो भी आपका भला है। तो रामजी दास को मैंने पीछे इसलिए खड़ा किया, ये बड़ी कुशाग्र बुद्धि का है, इसका दिमाग कंप्यूटर है। मैं तो बहुत बार भूल जाता हूं, लेकिन ये याद करा देता है। पर आज बैटरी इसकी डाउन है, ये भी भूलने लग गया। याद रखना कि बोलेगा आगे, ठीक है। हाँ, मन मेरे गा खेत चरे रे, मन मेरे गा खेत चरे रे, मन मेरे गा खेत चरे रे, मन मेरे गा खेत चरे। जैसे आपका जीवन रूपी खेत है, हरा भरा है, एक मृग के समान हमारा मन जो है इसको उजाड़ रहा है, उखाड़ रहा है, खा रहा है, तहस नहस कर रहा है। मन में ऐसी क्या शक्ति है? क्या ये अकेला है? सदगुरु जी कहते हैं नहीं, इसके संगी साथी बहुत हैं। जाके संग पांच मेरे गानी, जाके संग पांच मेरे गानी, ताके नाल फिरे रे, मन मेरे गा खेत चरे रे, मन मेरे गा खेत चरे रे, मन मेरे गा खेत चर। पांच इंद्रियां इसके हुक्म से बंधी हुई हैं। एक मन, पांच इंद्री, 6 हो गए, संख्या बल बढ़ गया। अभी फुल स्टॉप नहीं है। अगली पंक्ति में सदगुरु जी ने कैसे बड़े सहज भाव से बताया, तीन छिकारे टरे न टारे, तीन छिकारे टरे न टारे, खेत उद्यान करे रे, मन मेरे गा खेत चरे 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 रे, मन मेरे गा खेत चरे। एक तो मन, 5 इंद्रियां और 3 गुण। कभी सतोगुणी वृत्ति है, कभी रजोगुणी है, कभी तमोगुणी। 1 और 5 6, 6 और 3 9, 9 की संख्या बन गई। कहां आप अनाथ जीव हैं और कहां दुश्मनों की संख्या 9 हो गई है। लेकिन यहां पर भी तो फुल स्टॉप नहीं है, संख्या तो बढ़ती जाती है। हमारी बहुत सी प्रकृतियां होती हैं, प्रवृत्तियां होती हैं, आगे सूक्ष्म रूप के दुश्मन भी होते हैं। तो सदगुरु जी ने क्या लिखा, 25 बखटुआ संग बिराजे, 25 बखटुआ संग बिराजे, देखत अकल हरे रे, मन मेरे गा खेत चरे रे, मन मेरे गा खेत चरे रे, मन मेरे गा खेत चरे। जैसे जल है, जल की आगे और प्रवृत्तियां, पसीना भी जल है, जल के भी अनेक रूप हैं। तो सदगुरु जी ने क्या कहा कि 25 प्रकृतियां, 9 और 25 34। अब तो दुश्मन 34 हो गए, कैसे काम चलेगा? आपका कोई भी तो कार्य सिद्ध होने वाला नहीं। सदगुरु जी डरा नहीं रहे, वास्तविकता बता रहे हैं। जब लग मिर्गा मरता नहीं, जब लग मिर्गा मरता नहीं, कारज नाही सरे रे, मन मिर्गा खेत चरे 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 रे, मन मिर्गा खेत चरे। वैसे तो जतन बहुत से बताए हैं मन को काबू करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण के आगे अर्जुन ने कहा था, हे नाथ, हे मेरे सखा, मैं बहुत वीर हूं, धनुर्धर हूं, लेकिन मन की चंचलता को कैसे रोकूं? जैसे एक बहुत बड़ा तूफान होता है,
एक व्यक्ति उसको रोक नहीं पाता है। ऐसी स्थिति मेरी है तो मन का वेग कैसे मेरा रुके, सही दिशा में चले। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इसका उपाय भी बता दिया। ऐसे ही बंदी छोड़ गरीबदास साहिब ने राग सारंग में एक जगह पर लिखा है कि इंद्री कर्म न लगे लगारम, जो भजन करे निर्धुंध रे, गरीबदास जग कीर्ति होगी जब लगे सूरज चंद्र रे। आप चाहे